इस लेक्चर में हम लोग टेम्पलेटिंग इंजन सेट करेंगे और HTML जो फाइल होता है उसमें डायनेमिक डेटा को ऐड करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। सिंपल व्यूज फोल्डर में क्रिएट करेंगे हम लोग और सेट करेंगे। ओके, सिंपल पहले हम लोग देख लेते हैं expressjs.com पर क्या है इसका रूल। ओके, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर गाइड लिखा हुआ, गाइड पर क्लिक करेंगे यूजिंग टेम्पलेट इंजन्स। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पग इंस्टॉल करें और सेट करें, उसके बाद ये सेट करें, उसके बाद ये। ओके, इस तरह से फोर टाइप में यूज होगा ये। फर्स्ट हम लोग पग को इंस्टॉल करते हैं, लिखेंगे npm इंस्टॉल पग //save। इस तरह से हम लोग दो मॉड्यूल के एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से पग और EJS इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद सेटअप करेंगे। ओके, अब हम इसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है app.set इंजन व्यू इंजन, इस पर कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर ऐड कर देंगे, सिंपल। ओके, अब यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, इस फोल्डर में। ओके, सिंपल लिखेंगे फर्स्ट फाइल के नाम से लिख देता हूँ डॉट पग। ओके, सिंपल इस तरह से लिखेंगे। आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं मगर डॉट पग लिखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमिंग मार्क्स और इंटर, इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको शो करेगा। ओके, आपको सिंपल सा आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें शो है। आपको थोड़ा नया शो कर रहा होगा क्योंकि HTML फाइल अलग टाइप का लिखा होता है और ये अलग पग है। ओके, सिंपल यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। इसमें आपको इंडेंटेशन को ध्यान में रख के इसमें लिखना होता है। जैसे मैं लिखता हूँ H1 दिस, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ओके, इस तरह से हमने एक पेज को सेटअप कर लिया। अब इसी पेज को किस तरह से रेंडर करते हैं, सबसे पहले तो आप इसे सेट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नहीं करिएगा तो ये सेट नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया, उसके बाद लिखते हैं डॉट रेंडर। इस तरह से लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। तो रेंडर क्या करना है हमें, तो करना है फर्स्ट फाइल, बस ओनली ये लिखना है। उसके बाद इसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर डेटा को अगर पास करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो पग फाइल है इसमें डेटा को पास करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम सागर और दिस कॉमा एंड टाइटल दिस फर्स्ट पग फाइल। सिंपल इस तरह से हम लोग करेंगे। सिंपल सबसे पहले देख लेता हूँ रन करके, नोड mon index.js। ओके, ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है। अब देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। लिखना है दिस, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था हेलो डॉक्यूमेंट के जगह पर। अब इसे डायनेमिक डेटा को स्टोर किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। सिंपल पहले मैंने यहाँ पर डायनेमिक डेटा को स्टोर करवाया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आप देख सकते हैं। और पहले फाइल नेम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट कॉमा देके उसके बाद इस फाइल को, तो यहाँ पर लिखा हुआ नेम, उसके बाद लिखा हुआ है टाइटल। तो सिंपल हम टाइटल को यूज करेंगे यहाँ पर करने के लिए। तो टाइटल को लिखने में सिंपल आप लिखेंगे हैच कर्ली ब्रैकेट और इसमें लिख देंगे टाइटल। वहाँ जो टाइटल लिखा होगा वही टाइटल नेम इसमें शो करना है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से लिखेंगे हैच कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर लिखना है नेम। सिंपल इस तरह से लिखेंगे और इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा वर्क करेगा। टाइटल में ये ऐड हो जाएगा और नेम में ये ऐड हो जाएगा। ओके, डायनेमिक डेटा को कलेक्ट करेगा और शो करेगा। ओके, सिंपल अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं सागर लिखा हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट पग फाइल लिखा हुआ है। ओके, डायनेमिक डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपको टेम्पलेटिंग इंजन या टेम्पलेट को यूज करना पड़ेगा, जिसमें पग फर्स्ट है। अगर सेकेंड हम यूज करेंगे तो सेकेंड को हम यूज करेंगे EJS, जो कि इसमें क्रिएट करेंगे हम लोग। सिंपल इसे कॉपी करते हैं डुप्लीकेट और इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे EJS। ओके, सिंपल इस तरह से लिखेंगे और EJS फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। इसी में एक फाइल बनाएंगे EJS फाइल .EJS। आप नेम कुछ भी लिख सकते हैं मगर .EJS लिखना इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप एक्सक्लेमिंग मार्क्स डालें और इस तरह से
इंटरफेस। EJS थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ये जो भी HTML में जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से इसमें भी लिखा जाता है, इसलिए पग को आप चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते और EJS को यूज कर सकते हैं या फिर पग को भी यूज कर सकते हैं, बट सिंपल होगा कि EJS ज़्यादा सिंपल होता है। ओके, यहाँ पर सिंपल वही लिखना है। इसमें टेम्पलेटिंग करने के लिए दूसरा तरीका है, जैसे कि लिखेंगे दिस परसेंटेज साइन और इक्वल टू दिस, उसके बाद टाइटल, ओके, उसके बाद परसेंटेज साइन, उसके बाद ग्रेटर देन। ओके, सिंपल इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ H1 में लिखेंगे लेस देन परसेंटेज साइन इक्वल टू नेम, उसके बाद परसेंटेज साइन ग्रेटर देन। ओके, इस तरह से हम लोग टेम्पलेटिंग करते हैं EJS में। ओके, अब हम इस फाइल को रेंडर करते हैं। सिंपल यहाँ पर ये लिखा, फाइल को चेंज करेंगे, सिंपल यहाँ से लिखेंगे EJS फाइल, सिंपल। ओके, और ये हमारा EJS लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले पग हमने यूज किया था, पग के लिए यूज किया था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हमने app.set views engine EJS को हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सिंपल रिलोड किया तो आप देख सकते हैं वही सागर आ रहा है। यहाँ पर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेविड हमने लिखा और यहाँ पर लिखते हैं EJS फाइल। ओके, सिंपल रिफ्रेश करता हूँ मैं और आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप लोग CSS को भी ऐड करेंगे इसी में, सिंपल इसमें ऐड करेंगे लिंक और ./style.css। ओके, इस तरह से करेंगे तो ये वर्क करेगा। आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करते हैं, जिसमें कि हमने दो टेम्पलेटिंग इंजन को यूज किया, पग और EJS। ओके, आपको चाहें तो EJS को भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो ये पग को भी यूज कर सकते हैं, मगर आप लेटेस्ट में जो भी है यूज करते हैं पग को ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट में जो लिखा हुआ है पग में लिखा हुआ है सब। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग MongoDB और Mongoose के बारे में देखेंगे और डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड एप्लीकेशन में। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।